नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान अमजद इकबाल जियो लिल्ला न्यूज़ के प्रोग्राम सच बात जियो लिल्ला के साथ हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, किसी मशहूर शायर ने ज़िंदगी की दुखों और परेशानियों की अक्कासी करते हुए एक बड़ा खूबसूरत जुमला कहा, ज़िंदगानी बगोलों का सुलगता तूफ़ान है, कितने बेरहम हो कि जीने की दुआ देते हो। नाजरीन, शायद लिल्ला के वासियों की दुखों और परेशानियों का मदावा करने वाला कोई नहीं, इसीलिए आए रोज़ मुख्तलिफ मसाइल पे लोग एहतजाज करते हुए नज़र आते हैं। नाजरीन, आम तौर पर यह देखा गया है कि जब भी लिल्ला के अंदर कोई भी तरक्याती मंसूबा शुरू किया गया तो नाकस मंसूबा बंदी के तहत वो नाकाम रहा, जिसकी वजह ये बनी कि अहले इलाका कई सालों तक उसका खमियाजा भुगत दे रहे। आज की ये वीडियो भी उसी एक तसलसल की तरफ तवज्जो दिलाना है। मेरे साथ मौजूद हैं लिल्ला के एक मारूफ समाजी रहनुमा नज़र रांझा साहब। आइए उनसे पूछते हैं कि आज ये लोग किस तकलीफ़ दे सूरत हाल को लोगों के सामने आगाही देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अमजद साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। लिल्ला के जहाँ पे भी मसाइल हों आप वहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके इस चैनल को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे, और जिस तरह आप काम कर रहे हैं अल्लाह से दुआ है हमारे दीगर जितने सोशल मीडिया पे जितने चैनल काम कर रहे हैं, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे और आपको इसी स्पिरिट के साथ काम करने की तौफीक अता फरमाए। जहाँ तक आज हमारे बहुत सारे दुकानदार यहाँ पे इकट्ठे हैं, हमारे इकट्ठे होने का आज जो यहाँ पे मकसद है, जिस तरह आप पहले कह चुके हैं कि जब भी कोई हमारा अलमिया ये है कि जब भी हमारा कोई काम होता है तो नाकस मंसूबा बंदी के तहत होता है। जिस तरह अब ये नाला बन रहा है, बहुत सारे लोग यहाँ पे तकलीफ़ का शिकार हैं। जिस तरह हमने वीडियो में दिखाया है कि यहाँ पे हमारे 3 बैंक हैं, जिसमें नेशनल बैंक है, इसके अलावा ये हमारा MCB है, इसके अलावा हबीब बैंक है। तो यहाँ पे जितने लोग आते हैं, दुकानदारों के जितने कारोबार थे वो मुकम्मल तौर पर ठप हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे दुकानों के बिल्कुल सामने से नाला गुजरा है और कस्टमर भी अंदर नहीं आ सकते। इसके अलावा हमारे जितने बैंक हैं, हमारे 3 बैंक हैं, और जितने कंज्यूमर यहाँ पे आते हैं ATM गुजर के जाना होता है, जनाना आती हैं, लोग आते हैं, इसके अलावा बूढ़े लोग आते हैं, तो वो भी नहीं गुजर पाते। तो ये बिल्कुल नाकस मनसूबा बंदी के तहत काम हो रहा है। हम गुजारिश करते हैं अरबाब इख्तियार से, अपनी तहसील इंतज़ामिया से भी, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से भी, और हमारा जो डिपार्टमेंट है सड़कों वाला मवासलात का जो हमारा डिपार्टमेंट है, उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ, और यहाँ पे जो ठेकेदार साहब काम कर रहे हैं उनसे मैं स्पेशली गुजारिश करूँगा कि जनाब इस तरह नाकस मनसूबा बंदी के तहत आप काम कर रहे हैं तो काइंडली आप पहले इस तरह करें कि इन लोगों की जो मुश्किलात हैं उसका मदावा करते हुए पहले इसको बंद करें, जितना ये आपने बना दिया है। इसके अलावा नीचे जो आपने कंक्रीट डाली है नाले के नीचे, वो भी इसी तरह है, बिल्कुल नाकस आपने काम किया है, और ये कल अगर बारिशें होती हैं तो ये दुकानों के लिए जो है वो नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो काइंडली इसका भी ख्याल किया जाए। और यहाँ पे जो जितने गरीब लोग हैं, दुकानदार हैं, हमारी जितनी बिजनेस कम्युनिटी यहाँ पे बैठी है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि काम ना होने के बराबर है इस नाले की वजह से। क्योंकि दुकानदार आता है बेचारा, सारा दिन फारग बैठा रहता है, कस्टमर तब आएगा जब रास्ता होगा, रास्ते बंद हैं तो कस्टमर नहीं आता, तो दुकानदार भी परेशान है। यहाँ पे हमारी जितनी बिजनेस कम्युनिटी है और जितने लोग हैं, दुकानदार हैं, ये गुजारिश कर रहे हैं अरबाब इख्तियार से भी, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से भी, तहसील इंतज़ामिया से भी, और स्पेशली यहाँ पे जो ठेकेदार काम कर रहा है उससे हम गुजारिश कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि हम फिर एहतजाज करें। हर काम एहतजाज से अगर करवाना होता है तो मेरा ख्याल है इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमारी तहसील इंतज़ामिया का, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया का, मैं AC साहब से, DC साहब से और मुतलका जितने हमारे यहाँ पे रिलेटेड है इस डिपार्टमेंट के साथ, उनसे गुजारिश करता हूँ कि इस नाले को ऊपर से बंद किया जाए। कोई अगर इंसानी जान का ज़िया हो गया, कोई बूढ़ा बंदा गिर गया तो फिर भी नुकसान होगा। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि जितना जल्दी मुमकिन हो सकता है इसको ऊपर से बंद किया जाए, और जो नीचे नाकस मटीरियल लगाया गया है उसका भी ख्याल करते हुए उसको मटीरियल को तब्दील करके तो दोबारा उसको जो है बेहतर बनाया। जी नज़र साहब, मेरा एक जो नुक्ता नज़र है उस तरफ में मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ, और ख़ास तौर पे जितने भी सरकारी इदारे हैं, ख़ास तौर पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और ये AC साहब की एक ज़िम्मेदारी बनती है।
कुछ दिन कबल लिल्ला हिंदवाना के अंदर जो पीछे नाला ये बन रहा है ढुड्डी थल मोड़ से आ रहा है और लिल्ला हिंदवाना के अंदर एक तालाब है जिसको हम अपने इलाके की नज़र से देखा जाए तो उसको हम पाकीज़ा बन के नाम से और खोजू वाली बन कहते हैं। अगर तारीख़ पे नज़र दौड़ाई जाए तो जब लिल्ला में वाटर सप्लाई का पानी मौजूद नहीं था तो अहले इलाका इसी वो मकाम से कुएं से पानी लेकर पानी पीते थे और अब भी वहाँ पे फ़िल्टर प्लांट लगा हुआ है और वहाँ पे जो नलके लगे हुए हैं पानी पीने वाली है। तो मेरे ख्याल है तमाम इलाके के जो लोग हैं जो साफ़ पानी पीने की कोशिश करते हैं वो वहाँ से मुख्तलिफ़ कैन भर के ले जाते हैं और पानी पी रहे हैं। लेकिन अलमिया ये है कि ये नाला जो ढुड्डी थल से के मोड़ से लिल्ला के तमाम आबादियों से गुजर के आ रहा है, वहाँ पे गटर का पानी है और मुख्तलिफ़ नालियों का पानी होगा, वो पानी सारा उस तालाब में फेंक रहे हैं। जैसे वो फेंकेंगे तालाब में तो वो तो सारा फ़िल्टर प्लांट का पानी भी गंदा हो जाएगा, बोरिंग आसपास जितने लोग पानी पी रहे हैं वो भी गंदा हो जाएगा। तो क्या समझते हैं कि जहाँ पे ये इन लोगों के लिए मसाइल हैं, जिस तरह दुकानदार परेशान बैठे हैं, कारोबार ठप हुआ पड़ा है, लोग दुकानों में इंटर हो नहीं सकते क्योंकि रास्ता नहीं, तो क्या पूरा एक गाँव जो ख़ास तौर पर लिल्ला हिंदवाना के लोग हैं वो मजलूम लोग, उनका क्या बनेगा? वो पानी कहाँ से पिएंगे? क्या उनके साथ बहुत ज़्यादती नहीं है ये? अमजद साहब बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है, लेकिन हमारा अलमिया ये है, इससे पहले ये बात कर चुके हैं कि जो भी यहाँ पे काम होता है वो बिल्कुल नाकस हिकमत अमली और बिल्कुल जो है ना सोचो विचार के बगैर होता है। और फिर सबसे बड़ा अलमिया जो मैं समझता हूँ कि लिल्ला के लोगों का बिल्कुल इस पे खामोश रहना ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। जहाँ तक आपने उस बन की बात की है तो आप कह रहे हैं कि वहाँ पे पानी की तो जो भी है वाटर सप्लाई का पानी नहीं होता था तो वहाँ से लोग पानी लेते थे, मीठा पानी था। लेकिन सबसे बड़ा मसला उस बन की इतनी कैपेसिटी नहीं है। जब पानी वहाँ पे आएगा, ज़्यादा बारिशें होगी मानसून की, तो उसके टूट जाने का अंदेशा भी है और जितनी साथ साथ आबादियाँ हैं वो भी डिस्टर्ब हो सकती हैं। लेकिन हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारे लोग इस चीज़ पे बोलते नहीं हैं। और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारे सियासी लोगों को आज फिर इलेक्शन हो रहे हैं, सारे लोग सामने आ जाएंगे वोट मांगने के लिए, आपके हमदर्द बन के आ जाएंगे, लेकिन उनको भी चाहिए था कि वो फ्रंट लाइन पे आके तो कम अज़ कम इन लोगों से पूछते। आज तक किसी को पता नहीं है कि नाले का रुख किस तरफ है। मैंने कई दफ़ा ठेकेदार से या उनके मुंशी से पूछा है कि इस नाले का पानी किस तरफ जाएगा, तो उनको भी नहीं पता कि नाले का पानी जा किस तरफ रहा है। तो मैं अरबाब इख्तियार से मुतालबा करता हूँ कि काइंडली ये प्रोजेक्ट ठीक है, बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन पता नहीं है कि इसकी निकासी किस तरफ है। अब दुकानदार डिस्टर्ब हैं बेचारे, ये एहतजाज कर रहे हैं। वहाँ जो जितने महल्ले वाले हैं लिल्ला हिंदवाना वाले वो एहतजाज कर रहे हैं कि कल पानी आएगा तो ये भी सिक्योरिटी रिस्क है कि अगर टूट जाती है बांध तो फिर भी लोगों का नुकसान होगा। तो बहुत सारे मसाइल हैं जिनके ऊपर ये लेकिन आज सरे दस्त जो हम मसला लेके यहाँ पे मौजूद हैं वो ये है कि काइंडली हमारे दुकानदारों के ऊपर रहम किया जाए। हमारा जितना कारोबार है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। पहले ही पाकिस्तान के मुआशी हालात इतने ख़राब हैं कि हर बंदा जो है वो रोटी के लिए परेशान है। तो यहाँ पे जितने दुकानदार हैं बेचारे 15-15, 20-20 हज़ार रुपया किराया दे रहे हैं, लेकिन काम ना होने के बराबर है। तो मैं अरबाब इख्तियार से गुजारिश कर दूँगा, क्योंकि हमारी वीडियो तवील हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे माजरत के साथ एक दफ़ा फिर अपने तमाम अरबाब इख्तियार से मुतालबा करता हूँ, DC साहब से, AC साहब से, कि काइंडली इन लोगों पे रहम किया जाए और इस जो नाला है इसको फौरी तौर पे ऊपर से ढांप दिया जाए, बंद कर दिया जाए, ताकि कस्टमर जितने हैं दुकानदारों के वो भी आसानी से आ जा सकें। और हमारी जितनी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी यहाँ पे है, जिस तरह बैंक वगैरह हैं, इसके कंज्यूमर जितने हैं वो भी डिस्टर्ब ना होंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।